दोस्तों आज हम याद करेंगे कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसे हम ट्रिक से याद करेंगे, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। तो स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं कलिंग पुरस्कार की। ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए कलिंग से हो जाएगा कॉलिंग, फोन कॉलिंग करना। और आज जो हम फोन कॉलिंग करते हैं, जियो से नेट चलाते हैं, वो कैसे संभव हो पाया? विज्ञान की वजह से संभव हो पाया मेरे भाई। साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हो पाया। तो कलिंग पुरस्कार हो गया विज्ञान क्षेत्र से संबंधित। और कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1952 से हुई थी। नेक्स्ट भटनागर पुरस्कार, यह भी विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। अब देखिए भटनागर का हो जाएगा भट भ्रम और नगर तबाह। नागर को हम नगर से रिलेट कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी नगर पर बम गिरा दिया जाए तो कैसी आवाज आएगी? भट भड़ाम और नगर तबाह हो जाएगा। तो भड़ाम के साथ नगर तबाह क्यों हुआ? क्योंकि विज्ञान ने बम की खोज की। तो भटनागर हो गया विज्ञान से संबंधित। दोस्तों प्लीज डोंट माइंड, थोड़ा फनी जरूर है लेकिन याद हो रहा है ना। नेक्स्ट गोल्डन पांडा पुरस्कार, यह पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है और यह विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। अब देखिए गोल्डन पांडा, पांडा की बात हो रही है भाई। हम पांडा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? उसके लिए हमें उचित पर्यावरण बनाना होगा, तभी पांडा संरक्षित रह सकता है। तो पर्यावरण है एक साइड, दूसरी साइड पांडा है, यानी कि जीव जंतु की बात हो रही है। तो पर्यावरण और पांडा संबंधित हो गए ना आपस में। नेक्स्ट टाइलर पुरस्कार, ये भी पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए पर्यावरण की बात हो रही है कि भाई अगर हमें पर्यावरण को बचाए रखना है, पर्यावरण को स्वच्छ रखना है ना, तो अपने घर में टॉयलेट जरूर बनवाओ। टाइलर टॉयलेट की वही आ रही है ना, टाइलर टॉयलेट। भाई पर्यावरण को अगर स्वच्छ रखना है, बचाए रखना है, तो घरों में टॉयलेट बनवाओ। भारत को खुले में शौच से मुक्त करो, तो मेरे भाई टॉयलेट बनवाओ, तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। मित्रों, भाइयों बहनों, अपने घरों में टॉयलेट बनवाइए, भारत को स्वच्छ रखिए। भाइयों बहनों, स्वच्छ भारत अभियान में अपनी भागीदारी दीजिए। नेक्स्ट गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार फिल्म जगत से संबंधित है और इसके ठीक नीचे है गोल्डन पाम्स पुरस्कार, यह भी फिल्म जगत से संबंधित है। देखिए गोल्डन ग्लोबल, अब फिल्म नगरी जो है ना वो गोल्ड की तरह चमचमाती है। पूरे ग्लोबल में फिल्म नगरी जो है ना वो गोल्ड की तरह चमचमाती है मेरे भाई। जो एक बार वहां चला गया, छा गया, लोगों को पसंद आ गया ना, उसके पास तो गोल्ड ही गोल्ड है। और इसके नीचे है गोल्डन पाम्स, यहां भी गोल्ड आ रहा है, तो फिल्म नगरी से संबंधित हो गया। लेकिन ध्यान रखना, पीछे हमने एक पढ़ा था गोल्डन पांडा पुरस्कार, उसके अंदर पांडा आ रहा था, तो वो पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट ऑस्कर पुरस्कार फिल्मों में दिया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई? 1929 में। ऑस्कर बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट ग्रैमी पुरस्कार, ये संगीत के लिए दिया जाता है। अब देखिए ग्रैमी का हो जाएगा ग्रो, और जिसकी संगीत पर पकड़ है, म्यूजिक पर पकड़ है ना, वो बंदा बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। बादशाह हो गए, हनी सिंह हो गए, तो ग्रो कर जाता है बंदा बहुत तेजी से। कौन? जिसकी संगीत पर पकड़ है, म्यूजिक पर पकड़ है। नेक्स्ट एमी पुरस्कार, ये टेलीविजन के लिए दिया जाता है। एमी, ए मम्मी, ए मम्मी बोलो बेटा टेलीविजन ऑन कर दो। अब मेरा बेटा दिशांत है, वो ही बोलता रहता अपनी मम्मा को एमी, ए मम्मी, एमी, ए मम्मी जी टीवी ऑन कर दो, डोरेमोन देखना है, छोटा भीम देखना है। तो एमी पुरस्कार हो गया टेलीविजन से संबंधित। नेक्स्ट टोनी पुरस्कार, ये थिएटर के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट बोरलॉग पुरस्कार, ये कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। अब देखिए ये पुरस्कार नॉर्मन बोरलॉग जी के नाम पर ही दिया जाता है। वो हरित क्रांति के जनक थे, आप जानते ही होंगे, तो ये उन्हीं के नाम पर है। तो बोरलॉग पुरस्कार संबंधित हो गया कृषि के क्षेत्र से। नेक्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये साहित्य के लिए दिया जाता है। ये भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1965 में की गई थी। अब देखिए ज्ञानपीठ, ज्ञान की बात हो रही है कि भाई जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञान वाले लोग होते हैं ना, साहित्य, वो ही साहित्य लिखते हैं। आम आदमी के बस का नहीं है साहित्य लिखना। जो ज्ञानी लोग होते हैं यानी कि ज्ञानपीठ, वो क्या करते हैं? वो ही साहित्य लिखते हैं। नेक्स्ट सरस्वती सम्मान, ये भी साहित्य के लिए दिया जाता है और इसके ठीक बाद है मूर्ति देवी सम्मान, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब जो बंदे साहित्य लिखते हैं उनकी वाणी पर सरस्वती वास करती है, उनकी वाणी भी मधुर होती है सरस्वती की तरह। तो सरस्वती सम्मान किससे संबंधित हो गया? साहित्य से। नेक्स्ट है मूर्ति देवी, मूर्तियां किसकी लगती है? जो बंदा साहित्य लिखता है, साहसी होता है। साहित्य को हम यहां रिलेट कर सकते हैं साहसी से। जो लोग साहसी होते हैं, वीर होते हैं, उनकी मूर्तियां लगती है मेरे भाई। तो मूर्ति देवी सम्मान किससे संबंधित हो गया? साहित्य से, साहस से।
नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बिल्कुल इजी है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। उसके बाद है अर्जुन पुरस्कार, खेलों में दिया जाता है। जो खिलाड़ी खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, बिल्कुल इजी है, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, यानी कि कोच को दिया जाता है। उसके बाद है मैन बुकर पुरस्कार, यह भी साहित्य में दिया जाता है। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार, ये 3 क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। यूएसए की यूनिवर्सिटी कोलंबिया इस पुरस्कार का वितरण करती है। नेक्स्ट, भारत रत्न। देखिए, भारत रत्न देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी और यह 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी द्वारा दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। और किन किन क्षेत्र में दिया जाता है? कला, विज्ञान, खेल, साहित्य के क्षेत्र में जो असराहनीय प्रदर्शन करते हैं, अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। और एक साल में ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। और सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। और भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला है इंदिरा गांधी जी। और सबसे पहले संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला था MS सुब्बालक्ष्मी। कौन है? MS सुब्बालक्ष्मी। और अगर बात करें कि भाई पहले खिलाड़ी, तो वो है सचिन तेंदुलकर। ये अब तक के सबसे युवा भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पर हम ट्रिक भी बना चुके हैं, 2017 पर भी, 2018 पर भी हम ट्रिक बना चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी में, रसायन, साहित्य, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और विश्व शांति के लिए। लेकिन 2018 में 5 क्षेत्र में दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया था। नोबेल पुरस्कार 2018 में 5 क्षेत्र में दिया गया, साहित्य में नहीं दिया गया। नेक्स्ट, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो वो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और यह पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस सरकार के द्वारा उनके राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में। और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1958 में। और विनोबा भावे ऐसे भारतीय थे जिन्हें सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया। कब? 1958 में। अच्छा, ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये आपके सामने है। सामाजिक सेवा के लिए, सार्वजनिक सेवा के लिए, सामुदायिक नेतृत्व के लिए, पत्रकारिता के लिए, साहित्य एवं सृजनात्मक संरचना कलाओं के लिए, शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, उभरते हुए नेतृत्व के लिए। तो इन क्षेत्रों में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, हमने कवर कर लिया है कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, और बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ ये कवर किया, और उम्मीद है कि आपको इजीली याद भी हो गया होगा। तो मिलता है अब आपको एक प्यारा सा चैलेंज। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? आपको 4 विकल्प मिल रहे हैं, सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।